Everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new series and yes, new message for students and society as well. तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक समरी, जो कि क्लास 9 का है, सीबीएसई के स्टूडेंट का है, उनके इंग्लिश बुक बिहाइव का है। बहुत ही अच्छा चैप्टर। इसमें दो कहानियाँ इन्वॉल्व है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक ऐसे लड़की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकती कानों से, लेकिन म्यूज़िक को फील कर सकती है। और दूसरे पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिनको उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। तो दोनों ही कहानी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, लेकिन दोनों कहानी का जो कंक्लूज़न है वो बहुत हद तक सेम है। तो जो द सेंट्रल थीम जो है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे व्हेन वी अकम्प्लिश आवर समरी और चैप्टर, देन आफ्टर वी जंप इनटू दिस द सेंट्रल थीम। इस थीम पर हम लोग लेटर ऑन आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर की समरी और उसकी कहानी, कि आखिर दोनों कहानी बोलना क्या चाहती है और हम लोगों को सिखाना क्या चाहती है। तो जो चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, लेकिन अभी पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक लड़की जो है वो कानों से सुन नहीं सकती, लेकिन बस फील करती है म्यूज़िक को, और उस फील के लिए ही उसने अब तमामों अवार्ड जीते। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब उन्होंने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने का हुनर था उनमें, और वो प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में फिर अपना परफॉर्मेंस देती थी लोगों को बेटर करने का। क्योंकि जो म्यूज़िक है वो हम लोग भी जानते हैं कि म्यूज़िक एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही अगर हम लोग गुस्से में हैं तो भी अगर आप उसको सुनते हैं तो यू विल बिकम काम डाउन। थोड़ा समय के बाद हम लोग काम डाउन हो जाते हैं। अगर हम लोग खुशी हैं तो वी यूज़ टू प्ले म्यूज़िक, अगर हम लोग दुखी हैं देन वी यूज़ टू प्ले म्यूज़िक। यानी कि म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग अपने खुशी और अपने दुख में सुनते हैं या गाते हैं या गुनगुनाते हैं। तो भाई यही है आज का जो चैप्टर। लेकिन पढ़ेंगे कि ऑड सिचुएशंस होने के बावजूद कोई कैसे अपने पैशन को फॉलो करे, और पैशन को फॉलो करने के बाद एक ऐसे लेवल पे आए जहां वो पहुंचना चाहता था या चाहती थी, लेकिन अपने फिज़िकल डिसेबल्ड होने के बाद भी उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने वो मुकाम पाया जो कि वो पाना चाहती थी। तो चले स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी बिना सुने वो साउंड को सुन सकती थी। थोड़ा अटपटा है ना, कि जब सुन नहीं सकती तो साउंड को कैसे सुनती है। साउंड को सुनती नहीं थी, फील करती थी। द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु कुड फील म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी वॉज डेफ, वो मतलब कानों से सुन नहीं सकती थी। She was 17 years old and was nervous as it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Being deaf was a challenge for her. Really यार, जब आप डेफ हो, जब हम सुन नहीं सकते तो ये तो चैलेंज ही है ना। जब हम सुन नहीं सकते तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि कौन सा बीट कब। बट जो एवलिन थी वो फील करती थी, इसीलिए वो इस चैलेंज को ओवरकम करी। Evelyn became deaf gradually because, according to her mother, she could barely hear at the age of 8. जब उसका उम्र 8 था तभी वो बिल्कुल हार्डली सुन सकती थी। एंड ईयर आफ्टर ईयर, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, सी बिकम डेफ, और वो बिल्कुल कानों से सुनना उसका कम्प्लीटली बंद हो गया। सी सफर्ड फ्रॉम सीवियर नर्व डैमेज, और वो किससे ग्रसित हो गई, सीवियर नर्व डैमेज से ग्रसित हो गई। एवलिन ऑब्सेशन विथ म्यूजिक एनकरेज हर टू प्ले द जाइलोफोन, और उसका जो ऑब्सेस था, मतलब वो ऑब्सेस्ड थी म्यूज़िक को लेके, जो जुनून, जो पागलपन बोलते हैं कुछ वैसा, वो उसको क्या एनकरेज करी कि तुम बजाओ जाइलोफोन। ऑल द टीचर्स डिस्करेज हर बिकॉज ऑफ हर हियरिंग प्रॉब्लम। सारे टीचर्स ने बोला कि नो नो, तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम सुन नहीं सकती हो। बट रॉन फॉर्ब्स, अ परकशनिस्ट एंड हर टीचर, हेल्प्ड हर लर्न टू सेंस म्यूजिक वाइब्रेशंस विथ हर बॉडी। पर उसके जो टीचर्स थे, जो रॉन फॉर्ब्स नाम के जो टीचर थी, परकशनिस्ट थी, उन्होंने मदद किया कि तुम से वाइब्रेट को फील करो, तुम सेंस से अपने म्यूज़िक को, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको फील करो, तो तुम बजा पाओगे, तुम भी म्यूज़िक में अपना नाम कमा पाओगे। ये सिर्फ ओनली ऐसी महिला थी जिनको भरोसा था, जिनको भरोसा हो चला था कि जो एवलिन है वो उसके म्यूज़िक के प्रति एक अलग ही पैशन है।
She was huge success all across the United Kingdom. She switched to solo performance at the age of 16 and secured one of the highest mark in Royal Academy of Music in London. She became the world's most sought after percussionist and could play multiple musical instrument. अब उसका लेवल ये हो चुका था कि अब वो multiple musical instrument बजा सकती थी. She also learned French and Japanese. Music tingled her skin and hair. She also used to remove her shoes while playing to sense the coming vibrations of sound waves. सबको पकड़ना चाहती थी. वो जब अपना म्यूज़िक बजाती थी तो अपने शूज़ वगैरह को ओपन कर लेती थी ताकि वो वाइब्रेशन को पकड़ पाए. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. She gave her performance in prisons and hospitals. उन्होंने जेल के कैदियों को भी, हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी. Evelyn was the inspiration for thousands and millions of disabled people all over the world. जो ये सोच बैठे हैं कि भाई मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो मैं कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा पाऊँगा. तो एवेलिन ग्लेनी सबसे बड़ा उदाहरण है इन लोगों के सामने, क्योंकि अगर ये कर सकती है तो दुनिया में जो भी डिसेबल्ड हैं वो भी करते हैं, कर सकते हैं, करते ही हैं. हम लोग भी देखते हैं और देख के निकलता है मुंह से वाओ, क्योंकि हम लोग के पास अपना सब कुछ होने के बावजूद हम उतना आउटपुट नहीं दे पाते जितना कि ये लोग दे पाते हैं. इनको सुनाई नहीं देता था कान से, लेकिन ये म्यूज़िक को सिर्फ फील करके, उसके वाइब्रेशन को फील करके इन्होंने क्या नहीं कुछ कर दिया. म्यूज़िक जगत में अपना नाम ही कमा लिया. और हम लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि भाई मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो मैं कैसे ही कुछ कर सकता हूँ. ये है फर्स्ट पार्ट कहानी का. जो दूसरा पार्ट कहानी का है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 इज़ बेस्ड अपॉन द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता. जो भी भारतीय हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही नहीं, इनका नाम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी है. कौन नहीं जानता बिस्मिल्लाह खान को. सारे लोग जानते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम के आगे उस्ताद लगाया जाता है. द स्टोरी ऑफ बॉय हु वेंट फ्रॉम गेटिंग लड्डू टू भारत रत्ना. पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैड एन अनप्लीजेंट साउंड. पुंगी बोल के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका जो साउंड था बिल्कुल अनप्लीजेंट था, कानों को अच्छा नहीं लगता था. सो अ बाबर मॉडिफाइड इट स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. तो एक जो नाई है बाल काटने वाला, वो इसको रीमॉडिफाई करता है, इसके डिज़ाइन को रीस्ट्रक्चर करता है. इट हैड 7 होल्स. इसमें 7 होल्स होते हैं. एंड अ मेलोडिक साउंड वॉज प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लेयर ब्लू द एयर. और जैसे ही हम इसमें सांस फूंकते हैं एक मेलोडियस साउंड हम लोग को सुनने को मिलता है. इट वॉज नेम्ड सहनाई. The sound was very musical and impressed everybody. Soon it became an integral part of every auspicious event. Bismillah Khan is remembered as a man who brought Sehnai to the limelight. ये एकमात्र ऐसा फेस है जिन्होंने सहनाई को ऐसा लेबल दिया जो शायद ही कोई सोच सकता है. एक स्टिक में 7 होल्स, और 7 होल्स में सिर्फ सांस फूंक के जो आवाज़ ये निकालते थे मेलोडियस, वो बिल्कुल कानों को मतलब शांति प्रदान करने वाली. मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इवेंट है, शादी से लेकर अगर 15 अगस्त हो, 26 जैन हो, हर जगह हम लोग इनको प्ले करते ही करते हैं. इनका लेबल ही कुछ अलग है. कभी इनको अकेले बैठ के सुनोगे इनकी सहनाई तो आपको अपना सारा कुछ रिमेंबर हो आएगा, यानी कि आप प्रीवियस मेमोरी में चले जाएंगे. आपने क्या खोया क्या पाया, सिर्फ इनके सहनाई से ही आप फिर से रिकॉग्नाइज कर पा जाएंगे. At the age of 5, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा in डमराव, बिहार के रहने वाले थे. He used to play chaita in Biharji temple and would receive a laddu of 1.25 kg was reward for the local Maharaj. He received Bharat Ratna at the last by the Indian government. He was born on 21 March 1916. His grandfather Rasul Baks Khan was a Sehnai player of the King Courts. His father Pigambar Box also belonged to the same profession. यानी कि इनकी पूरी फैमिली इन्हीं से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही बिलोंग करती थी. Bismillah Khan obsessions with Sehnai came when her mother took her his maternal uncle's house. जब उनकी मम्मी उनको अपने मैटरनल यानी कि हम भाई नानी के घर जाते हैं ना, जब वो वहाँ ले गई उनको, तो उनको अपना ऑब्सेशन सहनाई के प्रति समझ आया. Soon बिस्मिल्लाह खान started accompanies his uncle. और वो तुरंत ही उनको ज्वाइन किया अपने अंकल को और उनके साथ बजाना स्टार्ट कर दिया. अली बक्स टू द टेम्पल में बजाते थे. When his maternal uncle played Sehnai, Bismillah Khan would sit for hours watching him play.
और जब उनके अंकल शहनाई को बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान उनके बगल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया करते थे कि हाउ ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट। At the 14, he went to Allahabad Music Conference and उस्ताद फैयज़ खान पेटेड हिज बैक। और भाई उन्होंने इतना अच्छा बताया, मतलब एट द एज ऑफ 14 उन्होंने बजाया था, तो जो उस्ताद फैयज़ खान थे उन्होंने पीठ पर उनको, मतलब जो थप्पी होता है वैसा। In 1938, with All India Radio's opening, Bismillah Khan was often the most heard Sehnai player on the radio। और उस समय रेडियो का जो ऑल इंडिया रेडियो जब ईजाद हुआ तो सबसे मोस्ट जो इंस्ट्रूमेंट सुना जाता था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो था शहनाई। जो कौन बजाता था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। After the independence, जब when we got our independence, Bismillah Khan played Rag Kafi from the Red Fort to an audience that include जवाहरलाल नेहरू। और ये ऐसे पहले रेड फोर्ट में व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई बजा था when we got independence। और ये किसके सामने बजाया था? जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने। बिस्मिल्लाह खान ऑल्सो प्लेड शहनाई अब्रॉड, वो विदेशों में भी बजाते थे। His first abroad visit was to Afghanistan, where King Zahir Shah gifted his many expensive things. He also excelled in Bollywood. उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना जौहर जो है वो दिखाया। He became the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in the World Expositions in Montreal, in Cannes Art Festival and Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was also named after him. He was given many national awards. He was awarded the Bharat Ratna in 2001, and in his speech he said that we should teach our children music as was India's richest traditions। और जब उनको ऐसा मिला, अवार्ड मिला भारत रत्न का, तो उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि भाई हम लोग को अपने चिल्ड्रन को टीच करना चाहिए, म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो इंडिया के रिच कल्चर या फिर ट्रेडिशन में से एक है। हाँ, राग का उद्भव भी तो यहीं से हुआ। कितने सारे राग हैं, शायद हम लोग नाम भी नहीं जानते। हर एक राग का अपना एक अलग वैल्यू है। हम लोग पहले के लोग थे, जो ट्रेडिशन है इंडिया का, वो बारिश के लिए राग, वो बारिश रोकने के लिए राग, ठंड से बचने के लिए राग, गर्मी होने के लिए राग, सूर्य निकलने के लिए राग, यानी कि हर एक चीज़ के लिए उन्होंने एक राग के तौर पे म्यूज़िक सॉन्ग गाया करते थे। ये है हम लोगों का अचीवमेंट। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। He was offered a top position in music school in the USA but declined on offer। उन्होंने उनको टॉप पोजीशन दिया गया यूएसए में, पर उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। He only earned for बनारस एंड ड्यूमराव, जो कि बिहार में था। उनका जो देहांत हुआ वह 21 अगस्त 2006 में हुआ एट द एज ऑफ 90 की उम्र में उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ। तो दोनों ही जो स्टोरी थी वो अपने आप में अलग थी। एक सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी अपने पैशन को फॉलो करते हुए म्यूज़िक जगत में अपना नाम कमाया। और एक ऐसे इंसान की कहानी जो एक 7 होल का एक इंस्ट्रूमेंट जिनको शहनाई कहा गया, वो शहनाई को बजाकर एक इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। मतलब अगर आप शहनाई को सुनो या फिर जो एवलिन का जो म्यूज़िक है उनको सुनो, दोनों अपने आप का पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक इज़ दैट वी कैन अक्वायर सक्सेस इन वॉट एवर कंडीशंस वी आर इन। कोई भी एक्सक्यूज़ मत दो, विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज़ करते जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। इन्होंने भी यही किया, दोनों ने। इसीलिए जो ऑथर चाहते थे, वो बच्चे चाहते थे कि वो बच्चे ये जाने कि कंडीशंस कैसे भी हो, यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू फॉलो योर पैशन। God has created many of us healthy forms, but we are always ready to do things, finding excuses each time। हर एक टाइम हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फॉर्म भरना है तो पैसे नहीं है, फॉर्म भर दिया तो भाई बुक्स नहीं है, बुक्स ले लिया तो भाई अच्छा ट्यूटर नहीं है, ट्यूटर ले लिया तो अप्रोच नहीं पता तो मुझे नहीं पता क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो पता हो गया तो कैसे टाइम डिवोट करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं वो नहीं पता। यानी कि हर एक स्टेज पे हम लोग जो देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या देते हैं? एक्सक्यूज़। लेकिन करने वाले कर ही ले जाते हैं, जैसे कि एवलिन ने किया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया।
तो जो कि सेंट्रल ऑफ द स्टोरी है, जो कि बोला था कि लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी साउंड ऑफ म्यूजिक इज लव एंड पैशन ऑफ म्यूजिक अबाउट मेकिंग इट अगेंस्ट द ऑड। कितना भी ऑड सिचुएशन हो, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, अगर आपका पैशन किसी भी चीज़ में है, चाय बनाने से लेकर दुनिया के टॉप लेवल के काम तक, अगर आपको किसी में पैशन है तो प्लीज़ उसे फॉलो करें, उसको अपना पोजीशन दे, साथ में खुद का भी पोजीशन बढ़ाए। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। पैशन छोटा हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर साइज़ ऑफ द पैशन, कि पैशन मेरा बहुत छोटा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इससे मुझे पैसे, हालांकि हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं अपने पैशन को पैसे से, कि पता नहीं ये पैशन फॉलो करूँगा तो मैं मनी अर्न कर पाऊँगा कि नहीं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही होता है लोगों में, और वो पैसे कमाने को लेकर अपने पैशन को क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं कि भाई अगर मैं ये छोटा सा पैशन फॉलो करूँगा तो थोड़ी मनी आएगी और बाकी का कैसे होगा। लेकिन फिर भी रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस मैं ऐसा बोलना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ फॉलो योर पैशन। क्या पता वो पैशन ही आपको कहीं और ले जाए, कहीं दुनिया में मुकाम पहुँचा दे। रही बात पैसे की, तो वो कमाया जा सकता है, आप कमा ही लोगे उसे, लेकिन पैशन को फॉलो करना बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम पैशन को फॉलो करते हैं, आप देखोगे कि उस टाइम पे आप बहुत लोगों के अगेंस्ट जाओगे, आप में फाइटिंग स्पिरिट आएगा, आप ऑड सिचुएशन को दरकिनार करोगे और अपने पैशन को मिडल में रखकर उसे फॉलो करते हुए जाओगे और एक नया मुकाम हासिल करोगे। तो आशा करती हूँ कि आप ये दोनों पार्ट को एसोसिएट कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे। और साथ में रिक्वेस्ट रहेगा क्लास 9 के स्टूडेंट्स का कि वो अपने बिहाइव्स के चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक को, और फिर जंप करेंगे समरी पर, ताकि वो इजीली रिलेट कर पाएँ उस चैप्टर को इस समरी से। होपफुल यू लाइक द सेशन। थैंक यू।